जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किया तेहि न भजसि मति मंद जो कृपाल शंकर सरिस। देखो, जरत सकल सुरवृंद, सुर की परिभाषा क्या है? देखो, आत्म प्रधान देवता है, मन प्रधान मानव है, देह प्रधान दानव है, और यह सबकी जगह केंद्र बिंदु जीव है। जीव में जब जड़ता आती है तो देहाध्यास और दानव होता है, क्योंकि दानव में देह प्रधानता है। और आज तक आपने सुना होगा वेद पुराणों में जितने भी दानव आए सब देह को ही देखा और देह को ही माना और देह को अमर बनाने का प्रयास किया। जितने भी आए, किसी ने कहा दिन में मरूं न रात में मरूं, सुबह मरूं न शाम को मरूं, किसी ने कहा सूखा से मरूं न गीला से मरूं, किसी ने ऐसा मरूं वो सब देह के जतन में लगे हैं। और देह के जतन में लगना देहाध्यास का अर्थ होता है दानव, और मनाध्यास का अर्थ होता है मानव। मानव में मन प्रधान है। अब मन प्रधान है तो वो सोचता है मन के लिए क्या किया जाए, राजयोग किया जाए, बुद्धि के लिए क्या किया जाए, हठ योग किया जाए, विषय के लिए क्या किया जाए, ज्ञान योग किया जाए। ये परेशान है मन से, लेकिन इनको भी मन क्या है ये पता नहीं है। मैं का मानना ही मन है, मैं की मान्यता ही मन है। मन कोई चीज नहीं है या मैं से कोई अलग नहीं है। जैसे मैंने रस्सी देखा, रस्सी को मैंने सांप मान लिया, वही मन पैदा हो गया, उसको मान लिया। रस्सी ना जान के मन सर्प मान लिया, भगवान न जान करके मन संसार मान लिया, उसको इंद्री ने संसार देख लिया। तो मन मनाता है, मानने के अमीर है। और जाने की बात जब आती है ना तो मन का कोई बस चलता नहीं, वहां मन है ही नहीं। मन भिखारी है, मन से जीतना है, मन को जीतना है। कोई चीज की जरूरत नहीं है, जानना चालू कर दो मन खत्म हो जाता है। क्योंकि मन को जानने के लिए यदि मन के पास ही पहुंचोगे तो मन नाम की चीज न थी, न है, न रहेगी। आकाश नीला दिखता है, दिखता है। जब खोजने चलोगे तो कहीं आपको नीला मिलने वाला नहीं है। तो ये मन प्रधान है। तो मन प्रधान मानव होता है। अब ये मानव डिग्री से नीचे उतर के होता है, डिग्री में चढ़ करके मानव नहीं होता। मानव ही यदि अपने डिग्री को मन से पार कर देगा तो वही देवता हो गया, और मन से नीचे उतर गया तो मन प्रधान हो गया, मानव हो गया, और नीचे उतर गया तब तो दानव हो गया। ये अपनी अपनी क्वालिटी है कि आप किस देश में रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है जो दिखता है वो सत्य है। अरे भाई, मन के माना ही दिखता है, जाना थोड़ी दिखता है। किसी भी वस्तु के हम उपमा बता देते हैं, ये घोड़े जैसे दिख रहा है, तो दिखने वाला घोड़े जैसे दिख रहा है, लेकिन वो है क्या तो हमें भी पता नहीं है। तो जो पता नहीं है उसको मान्यता कुछ न कुछ मना देती है। ये मन का काम है। और बुद्धि निश्चय करा देती है, निश्चय है। किसको निश्चय कराती है? मन के मानने को निश्चय कराती है। और चित्त उसका फोटो खींच लेती है। इसीलिए कहा गया है कर्मकांडी का जो चित्त है वो पूरा है, उपासना कांडी का जो चित्त है वो झोरा है, और ज्ञान कांडी का चित्त जो है वो बोरा है, और भक्ति कांडी का चित्त है वो बिल्कुल कोरा है। इसीलिए चित्त भर भर के रखता है, और मन बुद्धि चित्त में ही मानव का वास होता है। आगे यदि चले जाओगे तो शिव देश लग जाता है।
तो जीव देश में भी विषय है और शिव देश में भी विषय है। मैं देश बिल्कुल निर्विषय है। वैसे कहा गया इंद्री द्वार झरोखा नाना तहाँ तहाँ सुर बैठे करी ध्याना, आवत देखें विषय बयारी। ये देवता लोग भी विषय ही पान करते हैं और साधारण जीव विषय पान करता है, वो विषय देश में ही रहता है जीव। और निर्विषय देश हो गया तब तो जीव नहीं, वही तो शिव हो गया। तो इसीलिए जीव मान्यता पर जीव है और यदि जान जाएंगे तो शिव है। एक चीज़ है, रामायण रोज पढ़ते हैं, रामायण में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहते जरूर हैं, लेकिन ये टिकाऊ होता ये ऐसा है कि हमने कागज के लिखा को पढ़ दिया है, कागज में जो लिखा है हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे बड़े भाग मानुष तन पावा, कागज में लिखा है हम पढ़ देते हैं। कल कहेंगे पंच रचितिया अधम शरीरा, जब बारी आएगी तो वो भी कह देंगे, लेकिन लिखने वाले इस आधार पे नहीं लिखा है जैसे हमने मान्यता है, ये तो आंखों देखी है। तो यहाँ विषय देखो, जरत सकल असुरवृंद, देवता लोग भी जल रहे हैं, देवता लोग भी जल रहे हैं। किसमें? विषम गरल जही पान किया। जहर जो होता है ना, उसको पियोगे तब असर होता है, लेकिन विषमता का जहर देखने और छूने से ही असर होता है। तो देवता के देश में, सुरविंद के देश में भी विषमता है। विषमता की जहर में देवता भी जल रहे हैं, और यही विषमता की जहर जब देवता जल रहे हैं तब जीव का जलना कोई भारी बात नहीं है। हमने जीवन का अपना बहुत बड़ा प्रैक्टिकल देखा है। इस देश में विषमता है, और जब तक विषमता रहेगी तब तक वो कभी शिव हो सकता। और विषमता एक जीवन का कारण है। विषमता ना हो तो अमीर कौन हो और गरीब कौन हो, विषमता ना हो तो स्वामी कौन हो, सेवक कौन हो। ये विषमता ही स्वामी बनाता है, विषमता ही सेवक बनाता है। विषमता नहीं होगा तो गुरु कौन हो और शिष्य कौन हो। भगवान कृष्ण जैसे उपदेश देने वाला दुनिया में विरले हैं जहाँ पर विषमता नहीं है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, वो जगत गुरु है, इसलिए उसके देश में विषमता नहीं है। आप पूरा गीता खोल करके देखो, आत्मा कह रहे हैं, आत्मा सुन रहे हैं, आत्मा की ही कथा है। अपने बराबर बनाए ना सबको जी। वहाँ कहाँ गुरु है, कहाँ शिष्य है, कहाँ भगवान है। ऐसा स्वरूप आत्मा बोध कराती है। तुम ही शिष्य हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही भगवान हो। गुरु और भगवान दो हो जाएंगे तो कभी भगवान हो सकता नहीं है। तो गुरु और भगवान दोनों एक हैं। ब्रह्म की दृष्टि होनी चाहिए उसमें। और कैसी गुरु होनी चाहिए? जो भगवान को अपने आप से अलग नहीं मानता, ऐसे गुरु होना चाहिए जी। रास्ते में चलते हैं, भगवान के सिवाय तो दुनिया में कुछ नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, ये जानने के लिए मैं सिया राम हूँ ये कहो। और जब चलते हो दुनिया में ना, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये चलने का नियम है। भगवान राम कहते हैं, राम तो राम है, ब्रह्म है, लेकिन जब खुद बोलते हैं दुनिया में चलने की बारी आती है ना, तो कहते हैं कि मैं सेवक सचराचर। वही राम सेवक है और वही राम स्वामी है, वही राम मैं हूँ। और जब दुनिया में जब चलता हूँ ना तो सबको प्रणाम करके चलता हूँ। ये चलने का तरीका है। तो जरत सकल सुरविंद, सारे देवता जल रहे हैं विषमता की जहर में। विषमता, तू बड़ा है और मैं छोटा हूँ, तू गुरु है मैं शिष्य हूँ, तू भगवान है मैं जीव हूँ, ये सारी विषमता है। और वेद और पुराण में कहो एको ब्रह्मम द्वितीयो, गुरु कौन है? वही है। भगवान कौन है? वही है। जीव कौन है? वही है। उसकी गरज अपने आप को जीव माने तब, देह माने तब, वो उनकी गरज है। वो क्या मानता है? और इसी मान्यता में विषमता है। तो जरत सकल सुविंद विषम गरल यही पान किया। इस जहर को पान करने वाले कौन है? भगवान शंकर जी है। भगवान शंकर जी कैसे पान करते हैं? भगवान शंकर जी के पास राक्षस भी उनकी उपासना करने के लिए जाते हैं। रावण भी शंकर जी का भक्त था और राम भी शंकर जी का भक्त था, ये समझो। उसके पास ये राक्षस है, देवता है, ये कोई विषमता है? उनके पास कोई विषमता नहीं। विषम गरल यही पान किया। किसने पान किया? भगवान शंकर। तही न भजसी मति मंद को कृपाल शंकर सरिता।
हमने अपने जीवन में विषमता देखा है। जब हम छोटे छोटे थे तो कोई घड़ी पहन लेता था, है ना। हम पूछते थे गुरुजी, बड़े बड़े आदमी घड़ी पहनते थे, गुरुजी के बजे है, 10 बजे 12 बजे बताए। उस ज़माने में घड़ी बहुत कम था, कोई पढ़े लिखे घड़ी पहनते थे। अब जब धीरे 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 गरवा चरवाहा जब घड़ी पहनना चालू कर दिया ना, तो बड़े वाले के लोगों के हाथ से घड़ी उतर गया। जिस दिन अमीर घड़ी पहनते थे अपनी इज्जत के लिए और गरीब घड़ी पहनना चालू कर दिया, तो अमीरों ने घड़ी उतार के रख दिया। क्यों? क्योंकि विषमता इस देश में होना जरूरी है। हम जब छोटे छोटे थे तो उस समय किसी के घर में सब्जी पूछते थे, माताएं एक घर से दूसरे घर में सब्जी पूछती थी, तुम्हारे घर में क्या सब्जी बनाए हो? हमारे घर में आलू। तुम बड़े आदमी हो, तुम आलू खाते हो, हम लोग तो केवल भाजी खा लेते हैं, है ना। तो बड़े आदमी आलू खाते थे। अब ऐसा वक्त आया जब छोटे आदमी भी आलू खाना चालू कर दिया, तो बड़े आदमी कहते हैं कि हमें आलू अच्छा नहीं लगता। विषमता होना, ये हमारे देश की विषमता है। वैसे भी आज भी देखा जाता है, सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पैसा यदि कमा लिया, तो प्राइवेट स्कूल में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। और जिस दिन में अमीर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, राजनेताओं का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उस दिन तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तरफ हो जाएगा, क्योंकि उसका बच्चा नहीं पढ़ता, इसलिए कोई हमदर्दी होती नहीं है। ये हमारी देश की विषमता है। हम अपने अनुभव में, जीवन में देखे हैं कि पहले पहले किसी किसी राजा महाराजा के घर में नई नई बहू आती थी। अब ये नई नई बहू ऐसे पहनती थी, घूंघट डाल के, न सिर दिखते थे न पैर दिखते थे, 16 श्रृंगार लदे हुए थे। ये स्थितियां थी। जब एक गरीब घूंघट डाल करके ऊपर से नीचे जब पहनना चालू कर दिया, उस दिन से बड़े आदमी लोग सोचे कि गरीब लोग पूरे घूंघट लगा करके पूरे सर से और पैर तक पहने हैं, तो हमें क्या करना है? हमें अमीर कौन कहेगा? अब हम खुला हो जाएं। ये देश की परंपरा है। अमीर और गरीब, इस देश में अंतर होना जरूरी है, ये विशेषता है। इसीलिए विषमता जो एक ऐसी जहर है, जिस विषमता के जहर में देवता भी जल रहे हैं तो मनुष्य भी जल रहे हैं, और समाज का जलना तो स्वाभाविक है। इसीलिए आज भी व्यक्ति चाहते हैं कोई गुलाम रहे, इज्जत नहीं चाहता। गुलाम जो रहेगा ना, इज्जत नहीं करेगा, वो गुलामी करेगा, और अशिक्षा ही गुलामी का कारण है। अब जिस दिन वो शिक्षित हो जाएगा, वो गुलामी नहीं करेगा, इज्जत दे सकता है। तो कुछ कुछ समय ऐसा भी होता है कि कई लोग गुलामी पसंद करते हैं और कुछ लोग इज्जत पसंद करते हैं, लेकिन इसमें दोनों में विषमता ही है। तो जरत सकल सुरविंद विषम गरल यही पान किया, तही न भजसी मतिमंद को कृपालु शंकर सरिता। जरत सकल सुरविंद, सारे देवता जल रहे हैं। और आपने देखा गुरु बृहस्पति है, बृहस्पति के पास कोई भी जाएगा तो देवता ही पढ़ने के लिए जाएगा, राक्षस नहीं जाएगा। शुक्राचार्य के पास यदि जाएगा तो राक्षस ही जाएगा, देवता नहीं जाएगा। अरे भाई, जब ऐसे मार्गदर्शक लोग, इसमें पक्षपात है विषमता का, तो बाकी समाज तो विषमता रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुक्राचार्य जैसे गुरु नहीं, बृहस्पति जैसे गुरु नहीं, गुरु होना चाहिए तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम, या जिसने विषमता के जहर को पान कर लिया है। कौन? शंकर जी। इसका प्रमाण है कि शंकर जी के सेवक राक्षस भी होते हैं और शंकर जी के सेवक देवता भी होते हैं। ये दोनों है, और दोनों के बीच में कौन बैठे हैं? भगवान शंकर बैठे हैं। ये विषमता रूपी जहर सारे संसार को बर्बाद कर देती है, और ए विषमता यदि नहीं है तो ऐसा कोई गुरु है तो भगवान शंकर जी है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, जरत सकल सुरविंद विषम गरल जहि पान किया, तहि न भजसि मत मंद को कृपाल शंकर सरिसा। ऐसे भगवान शंकर जी की
वंदना करो, शंकर जी के शरण में जाओ, जिसके जीवन में कभी विषमता हो सकती नहीं। और विषमता एक ऐसी जहर है जो देखने मात्र से ही इसका असर हो जाता है। इसलिए जहर तो पीने से असर होता है, लेकिन विष केवल देखने से ही असर हो जाता है। इसलिए विषमता रूपी जहर को निकाल करके फेंक दो, ये बाबा जी कहते हैं।